I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. फैमिली गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इस राजती व्लॉग। तो आज मैं डाल रही हूँ शादी का व्लॉग। तो शादी के व्लॉग में जो मैंने और भी अपनी, वैसे तो मेरी ये तीसरी या चौथी नंद की शादी का मैं व्लॉग डाल रही हूँ, और हर में जो रीति रिवाज होती है हमारे यहाँ वो तो होती ही है। तो हमारे यहाँ सुबह सुबह जो होती है शादी वाले दिन, सुबह सुबह जो दुल्हन होती है वो जाती है गौरी शंकर की मंदिर, और वहाँ से सुहाग लेने जाती है। और फिर उसके आगे कहाँ जाती है वो सब अभी आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और हर चीज़ में जो होता है ना, भाभी जिनकी भाभी होती है वो या तो माँ कर लेती है या तो भाभी होती है तो भाभी कर लेती हैं। वो दुल्हन के पीछे पीछे रहती है, आगे पीछे ही रहती है, मतलब कि आसपास ही रहती है। तो वो स्पेशल टाइम मुझे मिला है तो मैं लेके आ गई हूँ और पूरी पलटन के साथ आई हूँ। तो जितनी औरतें होती हैं ना, वो सारी औरतें, जितनी सुहागनी औरतें होती हैं वो आती हैं इस पूजा को करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए शंकर जी की शिवलिंग है, तो यहाँ पे शिव जी को जल भी दिया जा रहा है। यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से गौरी शंकर जी की पूजा होती है। और यहाँ पे देखो चाची जी हैं हमारी, ये जो कि देवी गीत गा रही हैं, और इतनी अच्छी अच्छी देवी गीत गा रही थी कि सुन के दिल बहुत प्रसन्न हो गया, कि लगता है यार ये चीज़ भी मुझे आनी चाहिए और मैं बहुत जल्दी सीखूँगी। तो मैंने कहा सबको दिखाने के बाद मैं अपनी प्रेजेंस तो मैं दिखा दूं। और ये देखो इस तरीके से यहाँ पे सारी पूजा का सामान आता है, और आगे धोबन से भी सुहाग लेना है तो उसका भी सामान है इसमें, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो मजाक मस्ती हंसी मजाक के साथ साथ ये सारी चीज़ें हो रही है। और चाची जी जो है वो अच्छे से गाना गा रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा बोलने का मन तो नहीं कर रहा था, कि अच्छा नहीं लगता है ना कि जब कोई पूजा पाठ करे तो बीच बीच में बोलो। तो इसलिए मुझे फास्ट फॉरवर्ड इसलिए करना पड़ा क्योंकि थोड़ा सा लंबी हो जाती है। तो उधर धोबन से हम लोग आए हैं यहाँ पे सुहाग लेने, तो धोबन से हम लोगों ने सुहाग ले लिया। वो कैसे कैप्चर नहीं हो पाया वो अलग बात है, लेकिन इधर ले लिया। और अब हम लोग चल रहे हैं घर की तरफ। आए थे भैया का बस 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 ऐसे नहीं मिलती। सो फैमिली उधर देखा कि हम लोग धोबिन के यहाँ से सुहाग लेके आ गए हैं। पहले हम लोग गौरी शंकर के मंदिर में गए थे, फिर उसके बाद हम लोग गए थे धोबिन के यहाँ सुहाग लेने। और फिर उसके बाद आते हैं तो भाई ऊपर से पानी डाला। जब हम लोगों का हंसी मजाक चला था ना, तो जब दुल्हन घर आती है धोबिन के यहाँ से सुहाग लेके, तो ऊपर से सीधी एक धार डाली जाती है, भाई पानी की धार डालता है। और फिर उसके बाद ये यहाँ पे हम लोग सुहागने खाने के लिए बैठे हैं। तो आज सुहागने में हम लोग का, जितने लोग यहाँ पे सुहागन खाने के लिए बैठे हैं ना, उन सब का व्रत रहता है। जब ये सारी पूजा कर लेते हैं ना, तो फिर ये सुहागन खाया जाता है, और फिर उसके बाद ही हम लोग कुछ भी खाते हैं। तो आप लोगों के यहाँ ऐसा होता है कि नहीं, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो ये रिचुअल बहुत इम्पॉर्टेंट है सुहाग लेने वाली। मुझे ये भी याद नहीं है कि मेरी शादी में ये हुआ था कि नहीं हुआ था, कि तो आप लोग बताना कि आप लोगों की शादियों में ये सारी चीज़ें होती हैं कि ये हमारे यहाँ का नियम है केवल। तो इधर जो सुहागने खिलाती हैं, सुहागने जो खिलाई जाती है वो खिलाते हैं बन्नी के मम्मी पापा। तो यहाँ पे चाची चाचा जी आ गए हैं और मतलब कि इसमें नमक वमक तो खिलाया नहीं जाता, तो हम लोग को दही और पेड़ा बर्फ़ी ये सारी चीज़ों को ही खाते हैं, मीठा खाया जाता है। फिर इस तरीके से दही और बर्फ़ी दे दिया जाता है और फिर उसके बाद एक घी की धार दिया जाता है जो कि बुआ जी चाचा जी को दे रही हैं। घी की
की धार लगाई जाती है, फिर उसके बाद पानी की धार लगाई जाती है। तो ये देखो चाचा जी ना ये पानी की धार पहले लगा रहे हैं। कहते हैं कि लय नहीं टूटना चाहिए, लेकिन क्या है ना कि छोटा सा स्पेस है और फिर ठंडी का दिन है, अगर पानी ही पानी हो जाएगा तो फिर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा पानी रुक रुक के किया गया। और ये घी की धार डाली जा रही है। तो घी की धार भी इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि लोग थोड़े दूर दूर बैठे थे और मतलब ऐसे डालने में ज़मीन पे गिरता है तो वो चीज़ सही नहीं लगती है ना, खाने पीने की चीज़ें ऐसे वेस्ट हो। तो इधर जो नियम होते हैं ना छोटे छोटे, वो सारी चीज़ें कर ली जाती है। अब एकदम नियम पूर्वक हो वो ज़रूरी नहीं है। तो फिलहाल उसके बाद हम लोग जो है जितनी सुहागनें हैं वो लड़की को सुहाग देते हैं। और जब इधर होता है ना तो मत्थे पे सुहाग दिया जाता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी का मुंह इतना ढक क्यों दिया गया है। जब धोबन सुहाग देती है ना तो कहते हैं कि उसको देखा नहीं जाता है और न ही बन्नी का दिखना चाहिए, इस वजह से ना उनका मुंह जो है ना एकदम ढक दिया गया है। और अभी जितनी औरतें सुहाग देंगी ना उनका भी यही है नियम कि मतलब ये सारी चीज़ें दिखनी नहीं चाहिए। लेकिन दीदी को इतना अनकंफर्टेबल हो रहा था, उनको कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो वो ज़रा सा थोड़ा सा ऊपर मुंह कर लिया था उन्होंने दुपट्टे को, क्योंकि दुपट्टा थोड़ा सा थिक था तो उनको थोड़ा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। तो इस तरीके से ये नियम को करने के बाद हम लोग खाएंगे। तो अभी जितनी औरतें ना थोड़ा सारी औरतें सुहाग देंगी और फिर ही खाएंगे। अच्छा, कुछ लोग को मैंने देखा कन्या का वो जो सुहाग देने के बाद पैर भी छुआ जा रहा था, वो मैं भूल गई थी, तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ अपनी नंद रानी से भी और अपनी ऑडियंस से भी कि वो मैं गलती से भूल गई थी, मुझे भी ये चीज़ करना चाहिए। और जब बाद में मैं देख रही थी ना तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये चीज़ मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। एक्चुअली हर बार करते तो हैं लेकिन कुछ कुछ चीज़ें भूल ही जाते हैं, तो उस चीज़ के लिए सॉरी। तो फिलहाल अभी देखो चलो सब कोई को एंजॉय करो कि देखो कैसे कैसे एक एक लोग उठ उठ के सुहाग दे रही है। और फिर थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। सॉम फोन दो, सॉम दे दो हाथ दे दो आगे तो हां जो मेरे के दे दो हाथ में दोनों लोग पैर गिर गए। अरे खत्म खेता खाने तभी हटे फंस रहा आगे खत्म दाल खींचो फंस रहा। हां खींचो थोड़ा सा देना नहीं सब खाना होगा नहीं सब होना नहीं मौसम से खाएंगे दो पीती और सो फैमिली इधर सारी सुहागने ने सुहाग दे दिया है। अब बस अब उसी दही और पेड़े को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं और फिर अपने में से ही ना बन्नी को देते हैं। तो इधर चाचा जी भी बन्नी का पैर छू रहे हैं। बड़ा इमोशनल मोमेंट रहता है। मतलब कि कुछ चीज़ें मतलब ऐसी होती हैं जो लड़कियों को थोड़ा सा अटपटा लगता है, माँ बाप का पैर छूना, लेकिन कन्या है, कन्या का तो छुआ ही जाता है। और फिर उसके बाद एक और रिचुअल है, जब खा लेते ना तो लड़की की माँ जो है वो अपने आंचल में उन सारे पत्तों को लेती है और फिर उसको एक किनारे रखती है, वो सुहागनों को नहीं जाना पड़ता है। तो चलो ये तो रस्म हो गई। Later.
फैमिली, तो फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसका हम लोगों को इतने दिन से इंतज़ार था। तो आज शादी का टाइम भी आ गया है भाई, 8 बजने वाले हैं। और मैं ऐसी हूँ क्योंकि मैं ऐसी इसलिए हूँ क्योंकि मैं अभी रिद्धि को तैयार करी थी। तो रिद्धि देखो मेकअप अपने से करती है। आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट हो गए हैं, तो वो अपना मेकअप अपने से कर रही है। तो मैंने कहा चलो अब वो अपना मेकअप करेगी और मैं जल्दी से तैयार होना शुरू होती हूँ। और रिद्धि का आउटफिट दिखाते कैसा लग रहा है, ये देखो, ये पूरा नीचे तक हुआ है। रिद्धि के लिए रिद्धि बड़ी खुश है क्योंकि उसको सूट सलवाना बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब हम जा रहे हैं तैयार होने, तैयार होकर फटाफट आपसे मिलते हैं। तो चलिए जल्दी से चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को ढेर सारा शेयर कर दो और मिलते हैं बारात में। फैमिली मैं हो गई हूँ रेडी। ये क्या मैसेज आ रहा। तो मैं हो गई रेडी। आप लोग बताना कमेंट करके, मैंने कुछ ऐसा हर बार ना कुछ थोड़ा चेंज करने का सोचता है, पता नहीं कैसा लगता है, मुझे नहीं पता। आप लोग बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। और अब लेट तो हो रहा है, 9:30 बजे गया, 8:30 बजे से 1 घंटे से मैं तैयार हो रही थी। और देखो मैं हो गई हूँ तैयार बढ़िया। तो कमेंट करके बताना कि मैं कैसे लग रही हूँ। और चलो फटाफट चलते हैं बारात में और वहाँ पे देखते क्या होता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक्चुअली मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ या नहीं बोल रही हूँ। तो चलते हैं बारात और वहाँ पे एंजॉय करते हैं। आई होप कि बारात आ गई हो, बहुत देर तक हम लोगों को वेट ना करना पड़े, नहीं तो मोस्टली हम लोगों को बहुत वेट करना पड़ता है, तो इस वजह से सारा सा मूड ख़राब हो जाता है। तो चलो बिना लेट करते चलते फटाफट बारात और दिखाते कि वहाँ क्या धूम मस्ती चल रही है। सो फैमिली, फिर से हम आपका स्वागत करते हैं और हम आ चुके हैं अपने वेन्यू पे जहाँ पे हो रही है शादी। तो अब बारात आ चुकी है, तो हम लोग द्वार चार्ज के लिए खड़े हैं। तो यार ये बारात का भी देखना ना एक अलग ही आनंद देता है। और यहाँ सारे लोग ऐसे मस्त डांस कर रहे थे और सारे भैया के फ्रेंड्स और जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स हैं तो इधर मस्त डांस कर रहे थे। और ये यहाँ पे तो कुछ टीचर्स भी थे जिनको भैया मतलब भैया के स्कूल के ही है। तो भैया का तो फ़िलहाल अभी मतलब अलग जगह पे है। और यहाँ पे भी भैया जब यहाँ पे जॉब करते थे तो भैया के कुछ स्टाफ थे वो डांस कर रहे थे। तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया कि वो जब मेरे वीडियोस को देखेंगे ना तो उनको भी अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। तो सब लोग यहाँ पे झूम झूम के डांस कर रहे थे। और फिर बारात फाइनली आ चुकी है। अब यहाँ पे बारात का स्वागत हो रहा है, जो कि सभी जेंट्स और लेडीज़, सभी जेंट्स का जेंट्स लोगों ने किया और लेडीज़ का लेडीज़ लोगों ने स्वागत किया। मैंने भी किया था, जो कि मैंने कैप्चर नहीं किया। एज़ यूजुअल एज़ मैं ये चीज़ बोल ही जाती हूँ, अपने आप को कैप्चर करना। और यहाँ देखो मस्तियाँ ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। यहाँ दौर चार्ज होना शुरू हो चुका था और यहाँ पे भैया के फ्रेंड्स सर्किल है ना, उनका तो अभी जैसे मन ही नहीं भरा था, वो अब अंदर भी आके डांस ही कर रहे थे। फिर हमारे यहाँ का नियम है कि जो लड़का होता है ना, जो दूल्हा होता है, वो चल के नहीं जाता द्वार चार्ज तक, उसको ना साले लोग अपनी गोद में उठा के ले जाते हैं। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता होगा, फाइनली होता ही होगा, तो मतलब डेफिनेटली होता ही होगा। लेकिन बस क्या ही कर सकते हैं, दूल्हे राजा ये भी बेचारे किसी तरह उठा के चले आए हैं। लेकिन चलो जो नियम है वो तो करना ही पड़ता है। और हमारे ये दूल्हे राजा इतने सुंदर लग रहे थे, इतने अच्छे लग रहे थे। इनका ये आउटफिट इतना प्यारा लग रहा था, मतलब एकदम थोड़ा सा अलग है ना। मतलब लोग कहते हैं कि वाइट नहीं यूज़ करना चाहिए, वाइट नहीं था, ये ऑफ वाइट था, लेकिन ओवरऑल था। मतलब कहीं ये नहीं था मैरून तो देख के ना आंखें थक चुकी थी कि लड़की मैरून लड़का मैरून, ये मतलब एक कॉम्बिनेशन ही बन चुका था। लेकिन इन्होंने थोड़ा सा हटके किया था और मेरे राजपूत महाराज इतने सुंदर, इतने अच्छे लग रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो इधर अब द्वार चार्ज होना शुरू होगा। तो मैंने ना थोड़ा जूम किया कि दिखाऊं, लेकिन वो जूम में उतने अच्छे तरीके से आ नहीं रहा था। तो अब यहाँ पे द्वार चार्ज पापा जी करेंगे और छोटा छोटा मेरा आदू भी बैठ चुका था। मेरा मतलब देवर है, लेकिन वो इतना छोटा है ना, उसको आदू ही कहो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इधर मेरे देवर जी और चाचा जी दोनों लोग बैठ चुके हैं और अब इधर होगा द्वार चार्ज। तिलक हो चुका था, इसलिए हम लोगों को ये लग रहा था कि द्वार चार्ज में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जब कोई पूजा पाठ शुरू होती है ना, मुझे लगता है कि जब तक वो लंबा टाइम ना खींच ले तब तक वो पूरी नहीं होती। मैंने यहाँ पे बीच में बहुत टाइम पास किया, मतलब एक हद तक मैंने तो वीडियो कैप्चर की है
कि हर चीज़ की क्लिप आपको मैं अपने यहाँ की शेयर करूँगी कि हाँ देखो कैसे क्या क्या होता है। मतलब यहाँ पे अभी मैं फ्री भी थी ना, तो मुझे यहाँ कोई काम भी नहीं था, तो फिर मैंने कहा चलो यहाँ पे फ़ोटो भी कैप्चर करते हैं। तो यहाँ पे चाचा जी लोग और सभी लोग बैठे थे और हम लोग थे ना, हम थे, चाची थे, ये लोग खड़े होकर देख रहे थे। ये सारी चीज़ें देखी भी जाती है ना, करी भी जाती है, वो अच्छा लगता है। तो इधर मैंने दिखाया है कुछ लोगों को, और इधर देखो मैं और मौसी उसी, मम्मी उम्मी, दीदी लोग, भैया लोग, सभी लोगों को मैंने सोचा ला इतने सुंदर सुंदर फेस है, इसको कैप्चर कर ले। बस मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे चेहरे पे हंसी क्यों नहीं थी पता नहीं क्यों नहीं थी उस समय का, मुझे अब तो याद भी नहीं, क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत लेट में डाली हूँ। तो सबसे पहले तो आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को ढेर सारा शेयर कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो। भाई जो वीडियो देखा करो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, और प्यारा सा कमेंट करने में क्या ही जाता है। तो उधर द्वार चार्ज हो रहा था, तब तक यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची इतना मस्त डांस कर रही थी ना कि उसको कैप्चर किए बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। इसका मैंने शॉर्ट वीडियोस भी बनाया है, वो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। और इधर फिर जब वो बच्ची करी थी तो रिद्धि और गरिमा भी इंस्पायर हुई। गरिमा है मेरी भतीजी, तो रिद्धि और गरिमा दोनों ही इंस्पायर हुई। और उसके आगे तो लेकिन सच बताऊँ टिक ही नहीं पा रही थी ये दोनों। वो इतना अच्छा डांस कर रही थी ना, लग ही नहीं रहा था कोई बच्चा डांस कर रहा है। मतलब आपको कैमरे पे तो एकदम सही नहीं दिखाई देगा, लेकिन वो वाकई में बहुत अच्छा डांस कर रही थी। फिर देखो फाइनली वो घरे भी आ गई, दुल्हन आ चुकी है और अब होने जा रहा है जयमाल। और आजकल का जो ट्रेंड है ना, ये ट्रेंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये ट्रेंड मेरे समय में भी होना चाहिए था कि दुल्हन जो है ना वो अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ के आती है, बहुत अच्छा लगता है। और जो बैकग्राउंड म्यूज़िक बजती है ना, एकदम दिल गदगद हो जाता है। तो फ़िलहाल अब आ चुकी है दुल्हन, और थोड़ा सा फायर वाला हम लोगों ने सोचा था, लेकिन थोड़ा सा वो फुस हो गया, पता नहीं क्यों, वो मतलब सही से निकला नहीं। तो हम लोग ने सोचा था जब दीदी आएंगी ना तो ये फायर गन जो होती है उससे ही उनकी एंट्री करेंगे, लेकिन होता है ना जो सोचो वो तो नहीं होगा, उसके अलावा सब कुछ होगा। तो इधर दीदी आ चुकी है, तो चलो कुछ चीज़ें ओरिजिनल वॉइस पे भी सुन लेते हैं। चूँकि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है इसलिए फास्ट फॉरवर्ड रहेगा, तो उसको प्लीज़ इग्नोर करना। और चैनल पे जो जो नए आए हो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और एक प्यारा सा कमेंट मेरी वीडियो वाले पे जरूर करना। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। तू जो पास हो फिर क्या ले जहाँ तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें तेरे साथ हो। तू जो पास हो फिर क्या ये सारी जन्नतें मेरे साथ हो। सो फैमिली फिर अब यहाँ पे शुरू हो चुका था जयमाल। तो लड़की आई और भैया ने ना जो नोट उछाले थे वो मूवमेंट आप लोगों ने देखा, आजकल ना ट्रेंड पे है। और मैंने ये सोचा था कि ये ऐसा होता तो मैं कुछ एक रील बना लेती अपनी, लेकिन बस मैंने जैसे देखा भैया ऐसा कुछ करने जा रहे ना, जब तक मैंने कैमरा उठाया तब तक वो चीज़ें हो चुकी थी गाइस।
तो मेरा शॉट उस तरीके उतना नहीं बन पाया, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा एक वीडियो क्लिप मैंने ऐड किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा यार, एक दूल्हे के पास ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर भी होना चाहिए, वो ये सारी चीज़ें भी सोचे। आजकल कहाँ ही सोचते हैं आजकल के पति लोग जो होते हैं। तो भैया हमारे बहुत स्मार्ट है, बहुत ही अच्छे हैं, जो कि उन्होंने ये चीज़ की है, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ देखो, यहाँ पे भैया के दूल्हा, भैया के जो दोस्त है ना, वो इतना उनको गाने पे डांस कर रहे थे, उनका जोरू जोरू वाला चल रहा था, तो इतना लोट पोट होके उन्होंने डांस किया। मैंने कहा उसको भी ऐड कर लेते हैं। और अब यहाँ पे शुरू हो चुकी है फैमिली फ़ोटो। यार इसमें ना बहुत अच्छा खासा टाइम चला जाता है, बहुत अच्छा खासा टाइम चला जाता है, लेकिन क्या कहते हैं ना कि ज़रूरी तो है ही, तो बस वही ज़रूरी वाला ही चीज़ चल रहा है। तो जो जो फैमिली मेम्बर इधर के थे या भैया के तरफ थे, मतलब घंटों लग गया, इतना लग गया ना कि भैया के जो पापा जी थे ना, उनको गुस्सा भी आ गया था कि कितनी देर से फ़ोटो शूट चल रहा है। तो फ़ोटो वोटो होने के बाद अब हम लोग फिर से डांस फ्लोर पे आ गए हैं। ये चीज़ तो हम लोगों को करना ही करना होता है। इसकी बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पे डाल रखी है, तो आप लोग ढेर सारा प्यार देना। और आज का व्लॉग मैं ना यहाँ केवल बारात तक का ही करूँगी, और आगे जो शादी में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, वो सब मैं अगले व्लॉग में शेयर करूँगी, नहीं तो मेरा व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताना, और मैं कैसी लग रही थी ये भी कमेंट करके बता देना गाइस। इतना पूछने पे बता ही देना कि मैं कैसी लग रही थी। और यहाँ पे आपको सबसे सुंदर कौन लग रहा था, इतने लोगों को तो आपने देखा है ना, कौन प्यारा सा लग रहा था वो भी बताना। और अजीत ना हल्दी पे आ नहीं पाए थे, तो उन्होंने इतना डांस किया, इतना डांस किया कि मतलब डांस फ्लोर ही थक गया बेचारा, लेकिन खूब झूम मस्ती हुई और खूब डांस किया हम लोगों ने। भैया और दीदी का भी बहुत सारा डांस हुआ। वो शायद मेरे पास वीडियोस नहीं थी कि मैं मतलब कि वंश के पास फ़ोन था ना, तो वो ले लेके चला जा रहा था, लेकिन जितना हो सका मैंने आपसे शेयर किया, जो जो मैंने किया। और बड़ा अच्छा लगता है जब इतनी इम्पोर्टेंस और इतना प्यार मिलता है। तो आप लोग मतलब हम लोग ना, ये नहीं कि लड़के की शादी हो तो ही हम लोग डांस करेंगे, हमारे यहाँ लड़की की भी शादी हो तो भी हम ही लोग डांस करेंगे। ये हम लोगों की प्रथा सी बन गई है, हम लोग डांस किए बिना ना रह ही नहीं सकते हैं। और मुझे ना यहाँ पे कंपनी अपने हस्बैंड को देनी ही थी, क्योंकि वो हल्दी पे बेचारे आ ही नहीं पाए थे। तो जिसने जिसने हल्दी का व्लॉग नहीं देखा है, जाके फटाफट देख के लाइक और कमेंट करो कि हाँ किसने किसने देखा और किसने किसने नहीं देखा। ज़रूर से देखना, बहुत अच्छा व्लॉग है। तो उसमें ना अजीत नहीं आ पाए थे, किस रीज़न की वजह से नहीं आए थे वो भी मैंने वहाँ पे शेयर किया है, तो आप लोग जाके देखना। लेकिन आज अजीत आए हैं, फिर हम लोग ने जम के डांस किया, और डांस करो तो रुकना है ही नहीं है। तो चलो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आज का अगर व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, शादी वाले व्लॉग में। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। डांस देखो, एंजॉय करो, मस्ती करो और लाइक करो। बाय बाय।
ओपन अप है आई येलो येलो बड़ी सॉलिड बस्ती चाहिए हेलो हेलो तू मुझे उंगली लगाई येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई फुर्सत भी मेरी जान भी बाहों दीजिए आज की रात मजा उसका आंखों से लीजिए आज की रात मजा उसका आंखों से लीजिए वक्त बर्बाद न बिन बात की बातों में कीजिए वक्त बर्बाद न बिन बात की बातों में कीजिए आज की रात मजा उसका आंखों से लीजिए जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो सबसे मेरे दिल को करा लेकर मेरी नींद चुरा ली उसने और ख्वाब गया देकर अब ये ना बोले यार बोले यही लगातार कोई चाहे कितना रोके करूंगी प्यार मेरे सैया सुपरस्टार मेरे सैया सुपरस्टार मैं फैन हुई उनकी वो मेरे सैया सुपरस्टार मेरे सैया सुपरस्टार तो मेरे सैया सुपरस्टार मैं फैन हुई उनकी वो मेरे सैया सुपरस्टार सपने में मिलती है वो कुड़ी मेरी सपने में मिलती है सारा दिन घूमते में बंद कुड़ी Biro Music presents VNH VNH